हेलो किड्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखना सीखेंगे। मैं यहाँ आप लोगों को एक एक लाइन लिखकर दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक एक लाइन नहीं लिखना है। आपको कम से कम 4 से 5 लाइन यानी हाफ पेज एक अक्षर का लिखना है। तो पेरेंट्स उसी हिसाब से डॉट्स बना कर देंगे ताकि बच्चे कम से कम 4 से 5 लाइन एक अक्षर का लिखें। तो आइए हम कैपिटल एस लिखना शुरू करते हैं। इसके लिए हम पेंसिल को इस तरह से रखते हैं, पहली लाइन से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कर्व बनाते हैं इस तरह से, और पेंसिल को बिना उठाए लगभग जहाँ से ये कर्व शुरू हुआ था वहीं से वापस नीचे क्लॉकवाइज कर्व बनाएंगे, जो कि तीसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा। इस तरह से ये पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, 2 कर्व मिला के हमारा ये बनता है कैपिटल एस। ये पहली लाइन से शुरू होकर तीसरी लाइन तक जाता है। हम और कैपिटल एस लिखते हैं। इसी तरह से स्मॉल एस बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है, बस फ़र्क इतना ही होता है कि ये छोटा होता है और सिर्फ दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में होता है। तो आइए लिखते हैं स्मॉल एस, एंटी क्लॉकवाइज कर्व और फिर एक क्लॉकवाइज कर्व। ये बन गया हमारा स्मॉल एस। इसी तरह से दूसरा स्मॉल एस कर्व। ये ध्यान रखना है कि ये जहाँ से शुरू हुआ है ये दूसरा कर्व का एंड उसके बराबर हो, और ठीक इसी तरह ये जहाँ पे ख़त्म हुआ है ये पहले कर्व के बराबर इसका एंड होना चाहिए। इस तरह से मैं एक और लिखता हूँ। थोड़ा सा ये पहली लाइन के नीचे से शुरू होता है और आखिरी लाइन में थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, तो देखने में ये ज़्यादा सुंदर दिखता है। इसके बाद हम आते हैं कैपिटल टी पे। कैपिटल टी बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट टू राइट स्लीपिंग लाइन, और ठीक इसके बीचों बीच से हम एक टॉप टू बॉटम स्टैंडिंग लाइन पहली लाइन से तीसरी लाइन तक खींच देते हैं। ये बन गया हमारा कैपिटल टी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली लाइन पे लेफ्ट टू राइट स्लीपिंग लाइन और उसके बीचों बीच से एक स्टैंडिंग लाइन खींचना है, जो कि पहली लाइन से तीसरी लाइन तक टॉप टू बॉटम हो। अब आते हैं हम स्मॉल टी लिखने के लिए। स्मॉल टी भी पहली और तीसरी लाइन के बीच में होगा। स्मॉल टी में हम पहली लाइन से शुरू करके और तीसरी लाइन के थोड़ा ऊपर रुक जाते हैं और यहाँ से एक हल्का सा कर्व बना देते हैं, और दूसरी लाइन पे इस जो ऊपर पहले स्टैंडिंग लाइन बनी थी उसको हल्का सा कट कर देते हैं, लेफ्ट टू राइट छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना देते हैं। फिर से देखिए, पहली लाइन से शुरू करके तीसरी लाइन के थोड़ा नीचे पहले रुक जाएंगे और यहाँ से कर्व बना देंगे हल्का सा, और उसके बाद यहाँ से लेफ्ट टू राइट दूसरी लाइन पे कट बना देंगे। ये कट बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। इस तरह से मैंने कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक एक लाइन में लिख दिया है। अब आप लोगों को इसे हाफ पेज लिखना है और उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है। ये ध्यान रखना है
कि जिस डायरेक्शन में और जैसे लिखने को बताया गया है उसी तरीके से लिखा जाए। जहाँ ऊपर से नीचे बताया गया है ऊपर से नीचे ही लाइन खींची जाए, जहाँ लेफ्ट से राइट बताया गया है वहाँ लेफ्ट से राइट ही खींची जाए, जहाँ एंटी क्लॉकवाइज बताया गया है कर्व वहाँ एंटी क्लॉकवाइज, और जहाँ क्लॉकवाइज कर्व है वहाँ क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अब लिखिए इसको अच्छे से और इसकी फ़ोटो खींच के भेजिए। थैंक यू।